अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, सद्दाम हुसैन इराक़ का 5वां सदर था। ये इराक़ का वज़ीर आज़म भी रह चुका था। सद्दाम हुसैन ने इराक़ पर 24 साल तक हुकूमत की थी। 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। ये वीडियो सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात पर है। इसकी लाश कहाँ है, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 2003 में अमेरिका और इसके अलाइस ने इराक़ पर कब्ज़ा करके सदर सद्दाम हुसैन को हटा दिया था। इनका इल्ज़ाम ये था कि इराक़ में ऐसे ख़तरनाक हथियार मौजूद हैं जो दुनिया के लिए ख़तरा है, जिनको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। हालांकि बाद में ऐसे वेपन इराक़ से बरामद नहीं हुए। अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बताया कि इन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिला। 2003 में सद्दाम हुसैन का इराक़ पर कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। सद्दाम हुसैन मंजर आम से गायब हो गया और अब अमेरिका और इसके साथ ही मुल्कों की फोर्सेस को सद्दाम हुसैन की लाश की तलाश थी। ये अप्रैल 2003 की बात है। लोगों ने सद्दाम हुसैन को देखने का दावा किया, लेकिन सद्दाम हुसैन का कुछ पता नहीं चल रहा था। सद्दाम हुसैन को ढूंढने के लिए एक यूनिट तैयार की गई, जिसका नाम टास्क फोर्स 121 था। इस तरह 6 महीने और गुजर गए और आखिरकार दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन के ठिकाने का पता लगाया गया। दरअसल अमेरिकन फोर्सेस ने सद्दाम हुसैन के ड्राइवर इब्राहिम उमर को गिरफ्तार कर लिया था। इसको सद्दाम हुसैन का बहुत ही करीबी साथी समझा जाता था। इसी से सद्दाम हुसैन कहाँ है ये पता लगाया जा सकता था। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन किया गया, इसका नाम रेड जून था। हुसैन इराक़ के शहर तकरीब के पास मौजूद था। इस ऑपरेशन में 600 फौजी शामिल थे। इन्होंने फार्म हाउस में रेड करनी थी। इस फार्म हाउस के पास एक फौजी को ज़मीन में एक सुराख नजर आया। इसी होल के नीचे सद्दाम हुसैन रह रहा था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके इराक़ के शहर बगदाद में लाया गया। इसके बाद जुलाई 2004 को सद्दाम हुसैन पर इराक़ के एक अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। इस पर इल्ज़ाम था कि इसने इंसानियत के ख़िलाफ़ काम किया है। सद्दाम हुसैन पर 148 लोगों को कत्ल करने और औरतों और बच्चों को टॉर्चर करने का इल्ज़ाम था। दोस्तों, इस मुकदमे के दौरान सद्दाम हुसैन का कहना था कि ये सब एक ड्रामा हो रहा है। इसने ये भी कहा कि ये आज भी इराक़ का सदर है। इसने मुकदमे के दौरान कई बार एहतजाज भी किए। उस वक़्त शायद सब जानते थे कि इस मुकदमे का फ़ैसला क्या आना है। दोस्तों, ये मुकदमा 28 साल तक चलता रहा। बिल आखिर 5 नवंबर 2006 को इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुना दी गई। इस फैसले के खिलाफ इसकी अपील को भी मुस्तरद कर दिया गया, यानी अब सद्दाम हुसैन को फांसी हो जानी थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने कहा कि इसको फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए मारा जाए। इसमें मुजरिम को कुछ लोग गोलियां चलाकर मार देते हैं, लेकिन फैसला ये हुआ कि सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाए। बहरहाल 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी जानी थी। फांसी से 2 दिन पहले सद्दाम हुसैन ने एक खत भी लिखा था, जिसमें इसने इराक़ के लोगों को मुत्तहद रहने का फैसला किया। इसने कहा कि जिन मुल्कों ने इराक़ पर कब्ज़ा किया है, जैसा कि अमेरिका, इन मुल्कों के लोगों से नफ़रत मत करो, बल्कि सिर्फ इन मुल्कों के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ जो फ़ैसला करते हैं। दोस्तों, फांसी से पहले सद्दाम हुसैन ने आखिरी खाना चावल और चिकन खाया और इसने गर्म पानी में शहद मिलाकर भी पिया था। दोस्तों, इसी दिन सद्दाम हुसैन को फांसी तो हो गई, फिर इसको इसके आबाई गांव में दफना दिया गया। लेकिन फिर एक अजीब बात सामने आई। कुछ महीने पहले इराक़ के साबिक़ वज़ीर आज़म ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन की कब्र में इसकी लाश मौजूद नहीं है। ये इसका मानना था कि सद्दाम हुसैन को दफनाने की बजाय इसकी लाश को बगदाद के पास खाई में फेंक दिया गया है और बाद में इसकी लाश को इसकी कबीले अल-नदा हवाले कर दिया गया था, जिन्होंने सद्दाम हुसैन को तिकरिक शहर के पास कहीं दफना दिया था। इसने ये भी कहा कि 2012 में जब तिकरिक शहर में ISIS घुस गई थी तो सद्दाम हुसैन की लाश को, जो कि तब एक ढांचा बन गई होगी, इसकी असल कब्र से निकाल कर कहीं और ले जाया गया और आज सद्दाम हुसैन की लाश की बाकियात कहाँ दफन है, ये भी कोई नहीं जानता। यानी ये बात अब तकरीबन कन्फर्म हो चुकी है कि सद्दाम हुसैन की जो कि कब्र बताई जाती है, इसमें इसकी लाश मौजूद नहीं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।